गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सब? अच्छे? हाँ बेटा, मैं भी बिल्कुल अच्छा हूं। तो आई गेस आप लोग मेरे को जानते ही होंगे। मेरा नाम तरुण जैन। मैं आपका फिर से वीएमसी की तरफ से इन लेक्चर्स में, इन वीडियोस में आपका स्वागत करता हूं। आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 14 years प्लस। आई हैव बीन द मेंटर ऑफ द जेई एडवांस रैंक 10, 32 एंड मैनी मोर इन टॉप 500। ठीक है भाई। लास्ट क्लास तक अगर हम लोग बात करें तो हम लोग 3 लेक्चर्स ट्रिग्नोमेट्री के ले चुके हैं, 2 ट्यूटोरियल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ले चुके हैं। अगर आपने इससे पहले के ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स या ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो आज इस वीडियो के तुरंत बाद प्लीज 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 उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। जैसे कि मैं आपको हर बार एक सजेशन देता हूं कि भाई आप लोग इस वीडियो को, इस क्लास को एज अ मूवी की तरह मत देखिएगा। पेन पेपर लेके बैठिएगा और मेरे साथ साथ करिएगा। दिस वीडियो इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, दिस वीडियो इज फॉर लर्निंग पर्पस, नॉलेज पर्पस। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो आप इस वीडियो को देखोगे, ध्यान से देखोगे, पेन पेपर लेके बैठोगे और जो कैलकुलेशंस मैं करूंगा तो वो कैलकुलेशंस मेरे साथ साथ करोगे। ठीक है बच्चा? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड दैट इज फॉर्मुलेस फॉर मल्टीपल ऑफ एंगल्स। ये टॉपिक मैं आपके लिए लास्ट क्लास में स्टार्ट करा चुका था। तो ऐसा करते हैं, पहले 5 से 10 मिनट इसे रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। तो रिवीजन की अगर हम लोग बात करें तो रिवाइज करने के लिए अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लास्ट क्लास में लिखाया था। हाँ भैया, हमें याद है वो फॉर्मूला, हम सारे लोग लिख देंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भैया आपने कहा था ये फॉर्मूला 99.99% प्रॉब्लम्स में लगता है, लेकिन अगर हमारे ऑप्शंस हमसे बोलना चाह रहे हैं कि 10 में आंसर दो तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक और भैया आपने बताया था, और फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपने बताया था। ठीक है बच्चा, ये बताया था। अब हम लोग आते हैं cos 2 थीटा के फॉर्मूले पर। मैंने आपको लास्ट क्लास में cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूलेस कराए थे। बच्चा मुझे वो वाला फॉर्मूला लिख के दो जो cos में एंड साइन में दोनों में था। हाँ भैया लिख देते हैं, हम लोग रिवाइज करके आए हैं। फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया है उनके लिए एक बार फिर से बता दूं, ये मैं लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 3 में लास्ट में डराइव कराया था। वीडियो के लास्ट में ये फॉर्मूलेस डराइव कराया था, दोबारा डराइव नहीं करा रहा हूं। भैया आपने एक फॉर्मूला और कराया था और वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कॉस के टर्म में था। क्या था? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। भैया एक फॉर्मूला आप लोगों ने और कराया था कि भाई वो सिर्फ साइन के टर्म में था। क्या था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। भैया आपने एक फॉर्मूला और कराया था cos 2 थीटा का, और वो सिर्फ और सिर्फ tan के टर्म में था। क्या था? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, बस एक फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास में और बताया था tan 2 थीटा का, और ये फॉर्मूला भैया आपने बताया था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और भैया आप लोगों ने ये कहा था कि ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में डबल एंगल को
हाफ एंगल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, या फिर हाफ एंगल को डबल एंगल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। हाँ भैया, आपने हमें बता दिया था कि ये जो फॉर्मूले हैं, दीज फॉर्मूलेज विल कन्वर्ट टू थीटा इनटू थीटा और थीटा इंटू टू थीटा। टू थीटा को थीटा में लाना हो या थीटा को टू थीटा में लाना हो, तो ये फॉर्मूलेज हमारी हेल्प करते हैं। और ये फॉर्मूलेज हमने कहां पढ़े? ये फॉर्मूलेज भैया आपने हमें लास्ट क्लास में पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, बता दिए हैं, रिवाइज करा दिया है। एक बार थोड़े से दो चार फॉर्मूलेज और लिख लेते हैं और उसके बाद एक बार फिर फॉर्मूलेज को रिवाइज कराऊंगा, और फिर फॉर्मूलेस को रिवाइज कराने के बाद प्रॉब्लम्स के थ्रू फॉर्मूलेस को रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, हाँ भाई, तो इसके बाद आप लोग ऐसा करो, एक गोल्डन फॉर्मूलेस करके डाल दो भाई सारे लोग। गोल्डन फॉर्मूलेस करके सारे लोग डाल दो, गोल्डन फॉर्मूलेस। और जब मैंने बोला है गोल्डन फॉर्मूलेस, इसका मतलब काफी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस ये हम पूरी मैथमेटिक्स के लिए। क्या मैं लिख रहा हूं? पहले लिखो, फिर डेरिवेशन भी बता दूंगा। पहला फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और एक साथ साथ और लिख लो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। These two are the golden formulas। हाँ भाई, पहली बात चलो ऐसा कर लेते हैं, आप मेरे से पूछना चाह रहे हो कि आए कहां से, तो आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ भाई, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था और अभी पिछले पन्ने पे रिवाइज भी कराया। मुझे cos 2 थीटा का एक ऐसा फॉर्मूला बता दो जो सिर्फ cos के टर्म में हो। हाँ भैया, हमें आता है, और वो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चा अब इस माइनस 1 को वहां ले जाओ, और जैसे ही ले गया, पहला गोल्डन फॉर्मूला डराइव हो गया। ठीक है, अब बच्चा ऐसा करो, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला ऐसा बता दो जो सिर्फ साइन में होता हो। हाँ भैया, लिख देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अब बच्चा आप लोग ऐसे करो, इस टर्म को यहां ले आओ और इस टर्म को यहां भेज दो। तो बताओ, जब वो वहां गया तो बन गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और जब 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आया तो आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो, चेक करो, दोनों गोल्डन फॉर्मूलेज हमने लिख दिए हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन दो गोल्डन फॉर्मूलेज को याद रखें। हाँ भैया, बिल्कुल याद रख लेंगे। गोल्डन फॉर्मूलेज क्या है? 1 प्लस, बोलो मेरे साथ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। गलती मत करना, कॉस का है प्लस है तो कॉस ही आता है, माइनस कॉस का है माइनस है तो साइन आता है, वो गलती नहीं करनी है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। भैया, आपने इन्हें गोल्डन फॉर्मूले क्यों बोला? इनमें ऐसा क्या है जो बाकी फॉर्मूलेज में नहीं है? बेटा, इन फॉर्मूलेज में बाकी फॉर्मूलेज से अलग ये है कि कंप्लीट मैथमेटिक्स में, दोबारा बोल देता हूं, कंप्लीट मैथमेटिक्स में, चलो एक पेज ऐड करके बोलता हूं कि भाई अगर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स में 1 प्लस कॉस ए दिखता है, तो आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और लिख देना है, लगा देना है गोल्डन फॉर्मूला। सोचना ही नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सोचना ही नहीं है, लगा देना है फॉर्मूला। प्लस है तो कॉस में ही रिजल्ट आएगा, 2 कॉस स्क्वायर, और ध्यान दो एंगल आधा कर देता है ये फॉर्मूला, a/2। 1 माइनस कॉस 2a,
माइनस है इसका मतलब साइन आएगा, और ये एंगल को आधा करता है, तो 2a का आधा कितना होगा भाई, a। एक और लिख लेता हूं, 1 प्लस कॉस 3a, तो भाई कॉस आएगा और एंगल कितना आएगा, 3a/2, क्योंकि ये एंगल को आधा करता है, आधा। ठीक है, तो मैंने कहा है इनकम्प्लीट मैथमेटिक्स, इनकम्प्लीट मैथमेटिक्स अगर ये टर्म आए तो सोचने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके ये लिख देना है। अगर ये टर्म आए तो आंख बंद करके ये लिख देना है। अगर ये टर्म आए तो आंख बंद करके ये लिख देना है। सोचना नहीं है कि ये लगाएं या ये लगाएं, भाई यही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है भाई, तो चलो थोड़ी देर बाद दोबारा से रिवाइज कराएंगे इनको। चलो कुछ नए फॉर्मूलेस की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल ऑफ एंगल्स के फॉर्मूले ही पढ़ रहे हैं भाई हम लोग, तो नए फॉर्मूलेस हमारे पास है, फॉर्मूलेस फॉर थ्री थीटा। बच्चा आपको पता है लास्ट क्लास तक या फिर अभी जो रिवीजन कराया अब तक हमने फॉर्मूलेस किसके पढ़े, टू थीटा के। तीन तीन चार चार फॉर्मूले भी आए किसी किसी के, पर अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूलेस फॉर थ्री थीटा। एक एक ही फॉर्मूला आएगा भाई सबका, एक एक ही। तो चलो मैं चाहूंगा सारे लोग साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला लिखें, सारे लोग साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला लिखें। बाद में बच्चा मैं आपको याद करा दूंगा फॉर्मूले, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला लिखें। ऐसा करते हैं 11वीं में है, पहली बार मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, पहली बार ऐसे नए नए फॉर्मूले देख रहे हैं, तो क्यों ना डराइव कर लें। चलो कर लेते हैं। क्या हमें थ्री थीटा का फॉर्मूला आता है? नहीं भैया, अभी तक हमने थ्री थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हम आज पहली बार थ्री थीटा का फॉर्मूला पढ़ेंगे। बट भैया हम लोगों ने किसके फॉर्मूले पढ़े, टू थीटा के फॉर्मूले पढ़े। तो बच्चा टू थीटा के फॉर्मूले पढ़े। दोबारा बता देता हूं कैसे क्लिक कर गया, आई थिंक सबको क्लिक कर गया। भैया हमने थ्री थीटा का आज तक कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, बट भैया हम लोगों ने टू थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। और आप जैसे कि हर क्लास में बोलते हो, इट्स ऑलवेज बेटर टू एक्सप्रेस द रिक्वायर्ड डाटा इनटू टर्म्स ऑफ द गिवन डाटा। यानी टू थीटा का फॉर्मूला हमें पता है। तो चलो सर लगाते हैं, भैया आप भी लगाओ हम भी लगाते हैं। तो चलो लगाते हैं बच्चा। हाँ भाई, मैंने कहा था सर, आपने कहा था भैया, आपने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी फॉर्मूले लगाते वक्त कभी भी हेजिटेट नहीं करना होता है। भैया यहाँ पर तो हमें फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो भैया हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, आप भी प्लीज वही लगाइए। हाँ बच्चा मैं भी वही लगा रहा हूं, साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। भैया आपने हमसे कहा था कि जहां ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले दिखें भिड़ते ही फॉर्मूला लगा दिया करो। भैया यहां पर हमें फिर फॉर्मूले लग रहे हैं, साइन टू थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है। भैया साइन टू थीटा के तो आपने दो फॉर्मूले बताए, ऐसा करते हैं साइन कॉस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। भैया टेन वाले की तो जरूरत सी लग नहीं रही है, चलो साइन कॉस वाला ही लगाते हैं। टू साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चा समझ में आ गया, टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैसे हो गया, टू साइन थीटा कॉस थीटा और एक इंटू में कॉस थीटा है। हाँ भैया एक फॉर्मूला हमें और दिख रहा है, और हम तो फॉर्मूला जरूर लगाते ही हैं भाई, कॉस टू थीटा। भैया कॉस टू थीटा के तो हमारे पास चार फॉर्मूले थे, एक तो कॉस एंड साइन दोनों में था, एक सिर्फ कॉस में था, एक सिर्फ साइन में था, और एक सिर्फ टेन में था। आप ही बताओ हम इन चारों में से कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं। बच्चा मैं आप सबसे ये चाहता हूं कि मुझे साइन थ्री थीटा का जो भी फॉर्मूला आप डराइव करके दोगे वो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ साइन के टर्म्स में डराइव करके दो। भैया ठीक है फिर तो कर देते हैं। हाँ तो कॉस टू थीटा के चार फॉर्मूले होते हैं, जैसा कि भैया आप बोल रहे हो कि सिर्फ साइन में रिजल्ट चाहिए मुझे फाइनल, तो हम कॉस टू थीटा को 1
माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। भैया जैसा कि आपने कहा कि आपको पूरा रिजल्ट साइन थीटा में चाहिए, तो इसको भी साइन थीटा में लिख ही देते हैं भाई हम लोग। हाँ लिख देते हैं, तो चलो लिख देते हैं 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चा अब तो सिर्फ ब्रैकेट्स खोलेंगे, चलो खोलते हैं 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। चेक करिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इस द रिजल्ट। जो याद कराना है मैं करा दूंगा भाई आप लोगों को। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो चलो भैया याद कर लेते हैं कि साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और लिख देता हूं कि भाई हमको ये रिजल्ट याद करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसे हर प्रॉब्लम में डराइव करते चले। नहीं भैया बिल्कुल नहीं करेंगे, याद कर लेंगे। हाँ बच्चा सारे लोग याद कर लेना, ठीक है। तो चलो मैं अब डायरेक्टली फॉर्मूलेज लिखूंगा और आपको असाइनमेंट में करने को बोलूंगा। अब बच्चा आप ऐसा करना, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला घर से ही डराइव कर लेना। आई एम नॉट गोइंग फॉर इट्स डेरिवेशन। ठीक है भैया हम लोग कर लेंगे, आप सिर्फ फॉर्मूला लिखा दो। तो मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। एक बार भैया डिस्कस कर दो कि कैसे डराइव करेंगे। बेटा डिस्कस कर दिया मैंने कैसे डराइव करेंगे। 3 थीटा का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास जो फॉर्मूले हैं तो 3 थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा में ब्रेक कर देंगे, लगा देंगे और सारा रिजल्ट कॉस में ही चाहिए। तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे कि सारा का सारा रिजल्ट कॉस में ही आ जाए। भैया ऐसा करो आप tan 3 थीटा का डराइव कर दो हमारे लिए। हाँ बच्चा मैं आपके लिए tan 3 थीटा का डराइव करूंगा। ठीक है, करना वही का वही है, मैं चलो कर देता हूं। हमें 3 थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं आता, लेकिन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। अब भैया ये तो हम सबको फॉर्मूला दिख गया, आप फालतू में मेहनत कर रहे हो। हाँ बच्चा मैं फालतू में मेहनत कर रहा हूं। ये तो tan ऑफ क्या हो गया a प्लस बी। तो चलो बच्चा सारे लोग tan ऑफ a प्लस बी लगाओ। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। भैया आपने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में, कंप्लीट मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नो में हम कभी भी फॉर्मूला लगाते वक्त हेजिटेट नहीं करते। हमें यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी दिखा तो हमने tan ऑफ a प्लस बी लगा दिया, सेकंड थॉट दिमाग में लाए ही नहीं। भैया अब तो हमें एक फॉर्मूला और दिख रहा है, चलो भैया हम वो भी लगा देते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वेरी गुड बच्चा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। tan 2 थीटा इसके फॉर्मूलेज भी हमने सीखे हैं, एक ही फॉर्मूला है, चलो लगाते हैं। tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। डिनोमिनेटर में बताओ 1 माइनस tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत धीरे धीरे कराता हूं और धीरे धीरे कराने से किसी को परेशानी है तो वो आगे फॉरवर्ड करके देख ले। क्योंकि मुझे लगता है ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो वीडियोस हैं, ये उनके लिए हैं जो ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ रहे हैं। और जो पहली बार पढ़ते हैं उनके लिए तो हम स्लो स्लो ही कराते हैं, जल्दबाजी नहीं मचाते हैं। जल्दबाजी मचाओगे
तो जेई मेंस और जेई एडवांस आप हमेशा के लिए भूल जाओ। जो समझते हैं ना कि बहुत धीरे करा रहा हूं, हाँ मैं बहुत धीरे कराता हूं क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है तो फिर वो क्यों देख रहा है इनको, उसे देखना ही नहीं चाहिए। ठीक है भाई, जो पहली बार कर रहा है, जो सीखना चाह रहा है, उसके लिए मैं बोलता हूं ना, मैं ये जो वीडियोस बनाऊंगा मैं टाइम पास के लिए नहीं बनाऊंगा। मैं जो ये वीडियोस बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ आए इनसे इसलिए बनाऊंगा। आपको जेई क्लियर करना है, मैं तो जेई क्लियर कर चुका हूं भाई, आपको क्लियर करना है। ठीक है, मैं भी बहुत तेज चला सकता हूं क्लास को, इतना तेज चला सकता हूं कि ये जो 1.5 घंटे का लेक्चर है 20 मिनट में खत्म कर दूंगा, बट कुछ समझ में तो आना चाहिए। हाँ भैया, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है जल्दबाजी करने का। हाँ भाई, तो चलो कैलकुलेशन के लिए इसमें क्या करें, एलसीएम। ठीक है भैया, एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही एलसीएम लिया, एलसीएम 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आया। हाँ भैया, एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 टेन थीटा आया, प्लस टेन थीटा आया, और माइनस में टेन क्यूब थीटा आया। जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एलसीएम आया, ये टर्म एज इट इज आई, टेन थीटा आया और माइनस टेन क्यूब थीटा आया। भैया ऐसा करते हैं, नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं। हाँ भैया, नीचे भी एलसीएम 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ही आ रहा है। ले लो बच्चा सारे लोग एलसीएम। जैसे ही 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा मेरे से पहले ले लो एलसीएम, माइनस, ध्यान से देख लो बच्चा, 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, अब हमने कर लिया, आप रिजल्ट लिख दो। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, और चेक करो रिजल्ट ये आ गया क्या, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। सारे लोग प्लीज चेक कर लो ये रिजल्ट हमारे पास आ गए या नहीं आ रहे। भैया ऐसा करो प्लीज, एक बार हमको रिवाइज करा दो। हाँ बच्चा, मैं आपको एक बार जल्दी से रिवाइज कराता हूं। सारे फॉर्मुलेस, फॉर्मुलेस फॉर मल्टीपल ऑफ एंगल्स खत्म। साइन 2 थीटा 99.99% 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर ऑप्शन 10 में चाहिए तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला कॉस और साइन में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और सिर्फ 10 में चाहिए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन टू थीटा का सिर्फ एक फॉर्मूला, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। इसके बाद भैया आपने गोल्डन फॉर्मूले बताए थे और कहा था गोल्डन फॉर्मूले इसके लिए कि पूरी मैथमेटिक्स में अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा हो, प्लस है तो कॉस ही आएगा, आप उसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, एंगल को आधा कर दो। अगर पूरी मैथमेटिक्स में 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा हो, माइनस है तो साइन आएगा और एंगल को आधा कर दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हमेशा लिखना है आंख बंद करके। कोई नींद से जगा के भी बोले ना तो आपको तो इसको यही बोलना है। भैया इसके बाद आपने हमें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताया। हाँ बच्चा, सारे लोग मेरे लिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बोलेंगे। फॉर्मूला फॉर साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फॉर्मूला फॉर साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है भैया, फॉर्मूला फॉर कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। फॉर्मूला फॉर टेन 3 थीटा
फॉर्मूला फॉर tan 3 थीटा, ये आपको याद नहीं रहता है, इसलिए इस पर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करना। फॉर्मूलेज फॉर tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। दोबारा बोलिए बच्चा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan 3 थीटा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, इनको फॉर्मुलेस की तरह याद करने जाओगे तो याद नहीं होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग में फॉर्मूला कैसे लगता है, कैसे अप्लाई होता है, वो हमें आना चाहिए। आज मल्टीपल ऑफ एंगल्स के प्रॉब्लम्स हम लोग आज अपने जीवन में पहली बार करेंगे। मैं तो उन्हीं के लिए करा रहा हूं जो पहली बार कर रहे हैं, या उनके लिए करा रहा हूं जिन्हें पहली बार ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में पढ़ के या किसी और भी रैंडम कोचिंग में पढ़ के नहीं समझ में आई है। और अगर नहीं आई है समझ में, तो यार मैं जो बता रहा हूं वो सुनिए ध्यान से भाई। जितना धीरे पढ़ा रहा हूं बेयर विद मी, क्योंकि भाई धीरे पढ़ाऊंगा तो यकीन मानिए बहुत चीजें आएंगी। ऐसे ही जेई में रिजल्ट नहीं निकाले हैं मैंने इतने सारे, इतना धीरे धीरे पढ़ा के ही रिजल्ट निकाले हैं। बहुत पहले सिलेबस कंप्लीट किया है, हमें पता है ना कितना धीरे पढ़ाना होता है, कितने सारे सवाल कराने होते हैं, कैसे जेई में रिजल्ट निकालना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भैया। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है, पढ़ लीजिए, तमीज से पढ़ लीजिए, तमीज से अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए। ठीक है भैया, नोट कर लिया। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है भैया, हम सब ने प्रॉब्लम कॉपी कर लिया। अब आप सॉल्यूशन पर आते हैं। और भैया ऐसा कुछ मत बताना कि रैंडम कैलकुलेशंस लगे हैं। बच्चा जैसे कि मैं आपको सीक्वेंस सीरीज के पहले लेक्चर से बताता आ रहा हूं, मैं रैंडम कुछ कराता ही नहीं हूं, सब कुछ लॉजिकली चलाता हूं आपके लिए। हाँ भैया ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या लॉजिकली चलना है। पहली बात, ये तो आपकी कॉमन सेंस की बात है मेरे बच्चा, ये तो आपके कॉमन सेंस की बात है मेरे बच्चा। क्या मैंने वैसे पहले भी बताया है, मैं दोबारा बता रहा हूं, 5वीं से पढ़ते आए हैं, खुद बताओ। चलो ट्रिग्नोमेट्री है तो 5वीं से नहीं पढ़ते आए होंगे, सॉरी। याद कर लेना, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर नंबर 1 लिया था वहां पे भी बताया था। क्या भैया जरा बताओ तो सही। बताता हूं क्या। यहां एंगल है थीटा और यहां एंगल है 2 थीटा। बच्चा मेरी दो बातों का जवाब देना, दो में से कौन सी बात सही है। एक मिनट, यहां एंगल है थीटा और यहां एंगल है 2 थीटा। पहली बात ये कि क्या हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स प्रीफर करेंगे, थीटा एंड 2 थीटा? नहीं भैया, हमें प्रीफर करना चाहिए सेम एंगल। हाँ बच्चा, यहां एंगल है थीटा, यहां एंगल है 2 थीटा, भैया हम तो प्रीफर करते हैं सेम एंगल। तो बच्चा जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लगाते वक्त हेजिटेट करना ही नहीं है। भैया आप इतनी बात क्यों किए, हमें फॉर्मूला दिख तो रहा था, हम फॉर्मूला लगा देते। चलो लगा देते। हाँ भाई, पहली टर्म में क्या है, साइन थीटा। साइन 2 थीटा का तो 99.9999% पार वही फॉर्मूला लगाना होता है। तो भैया साइन 2 थीटा को लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भैया आपने सही काम किया, बिल्कुल आपने सारे एंगल्स को ना थीटा में ही कन्वर्ट कर दिया। और आई थिंक ये भी हम अपने बेसिक्स मैथमेटिक्स से पढ़ते आए हैं कि भाई वी प्रीफर द सिमिलर टर्म।
वी प्रिफर द सिमिलर टर्म। भाई जहां सेम दिखने वाली टर्म हो उससे ज्यादा अच्छा मैथमेटिक्स में क्या होता है। अगर यहां एंगल थीटा है तो यहां भी एंगल थीटा ही दिखे तो उससे अच्छी बात क्या होगी। हाँ भैया ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे फॉर्मूला क्लिक कर रहा है और नीचे तो आंख बंद करके फॉर्मूला दिख रहा है। आई थिंक नीचे यू हैव द गोल्डन फॉर्मूला। और एक बात बता देना भैया, नीचे हमें गोल्डन फॉर्मूला दिख तो रहा है, बट गोल्डन फॉर्मूला इसमें लगाएं या गोल्डन फॉर्मूला इसमें लगाएं। मेरे बच्चा, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं और मुझे लगता है सबको समझ में अब तक आ भी गया होगा। अगर आप इसमें गोल्डन फॉर्मूला लगाओगे तो एंगल आएगा थीटा बाय 2। इसमें अगर गोल्डन फॉर्मूला लगाओगे तो एंगल आएगा थीटा। खुद बताओ हर जगह एंगल आप कितना कर चुके हो। भैया बिल्कुल सही बोले, हमने ही थोड़ा एक रैंडम सा सवाल पूछा। हाँ भाई, तो गोल्डन फॉर्मूला इसमें भी लग सकता है, गोल्डन फॉर्मूला इसमें भी लग सकता है, बट हमारी बेसिक मैथमेटिक्स कहती है कि गोल्डन फॉर्मूला फर्स्ट एंड थर्ड में लगाते हैं। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस ही आएगा भैया और एंगल आधा हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और जो टर्म बच गई वो जस्ट कॉपी। बस हो गया भैया, कर लेते हैं अब हम लोग खत्म। और आप जैसा कि हमेशा हमसे बोलते हो कि कॉमन लेना इज द बेस्ट कैलकुलेशन इन मैथमेटिक्स, तो ऊपर भैया कॉमन है क्या, साइन थीटा। क्या बच गया, 1 प्लस 2 कॉस थीटा। भैया नीचे भी कॉमन है, क्या कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन है। कॉस थीटा कॉमन आने पर पहली टर्म में क्या आया मेरे बच्चा, 2 कॉस थीटा, और दूसरी टर्म में मेरे बच्चा क्या आया, 1। चेक करो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। रिजल्ट क्या आ गया, tan थीटा। प्रूफ्ड। ठीक है भैया, ये तो आपने बहुत आराम से करा दिया, इसमें कोई मेहनत मेरे को लगी ही नहीं, हम सबको बिल्कुल इजीली समझ में आ गया। वैसे हमको रिवीजन चाहिए नहीं इस प्रॉब्लम का, बट आप हमें हमेशा रिवाइज कराते हो एक बार, तो चलो कर लेते हैं। पहली बात, सारी बातें उठा के रख दो सवालों में। आपने भैया हमसे बोला कि हम ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लगाते वक्त कभी हेजिटेट करते ही नहीं। ये पड़ा फॉर्मूला। भैया आपने हमको ये भी बोला, हर बार बोला, और हमारी बेसिक मैथमेटिक्स, हमारा कॉमन सेंस बोलता है कि भाई सिमिलर एंगल होंगे तो काम अच्छा रहेगा। तो यहाँ एंगल थीटा है, यहाँ एंगल 2 थीटा है, 2 थीटा को भी थीटा में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लगा दिया फॉर्मूला। नीचे तो आपने भैया बोला था कि गोल्डन फॉर्मूला आंख बंद करके लगाओ जहां मर्जी आए। बस दिक्कत हमको थोड़ी सी ऐसी आई थी कि गोल्डन फॉर्मूला इसमें लगाना है या गोल्डन फॉर्मूला इसमें लगाया है। हमने वो भी डिसाइड कर लिया, अगर हम लोग इसमें लगाते तो एंगल थीटा बाय 2 आता, और जब पूरा सवाल थीटा में ही चल रहा है तो थीटा बाय 2 लाके तो हम ब्लंडर कर देते। तो हमने इसमें गोल्डन फॉर्मूला लगा लिया, और जब इसमें गोल्डन फॉर्मूला लगाएंगे एंगल आधा थीटा। जब पूरा सवाल थीटा में तो ये भी थीटा। खत्म सवाल, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सवाल आपके पास में स्क्रीन पर लिख दिया है, ये जो है इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, ये तो हमारे पास ऑप्शन में होगा, हमें तो ये सिंप्लीफाई करना है। हाँ पढ़ लीजिए, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है भैया, चलो स्टार्ट करते हैं करना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हाँ बच्चा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। इस बार दोबारा से कॉपी कर रहा हूं, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। जस्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ सवाल कॉपी किया है, यहां तक तो पहुंचना है, पहुंचेंगे। ठीक है,
ये हमारे पास है, सब लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए भैया हमें सब समझ में आता है, हमें समझ में आता है। आगे बढ़ने के लिए कोई फॉर्मूला वगैरह तो नहीं दिख रहा, कैलकुलेशन के लिए एलसीएम ले लेते हैं। हाँ बेटा, कैलकुलेशन के लिए एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, लासापा ले लेते हैं। भैया जैसे ही हम एलसीएम लेंगे, नीचे कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए आएगा। बिल्कुल बच्चा, एलसीएम लेने पर यही आएगा। और जब एलसीएम ले लिया तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी। तो पूरा पूरा कर देते हैं। तो भाई कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। भैया आपने एलसीएम ले लिया। हाँ बच्चा, मैंने एलसीएम ले लिया। और भैया आपने हमको इतनी बार सीक्वेंस सीरीज से ट्रिग्नोमेट्री में एक बात सिखाई है कि मैथमेटिक्स में आप कुछ भी अवॉइड कर लेना, लेकिन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अवॉइड मत करना। क्या होता है? ए स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। कहा था ना बच्चा कि मैथमेटिक्स में, पूरी मैथमेटिक्स में जो मर्जी आए अवॉइड कर लेना, बट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये कभी अवॉइड नहीं करना। भैया हमें ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही दिख रहा है। तो मेरे बच्चा लगा देते हैं सारे लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लगाओ। पहला ब्रैकेट ए यानी कॉस ए प्लस साइन ए प्लस बी, बी बोले तो कॉस ए माइनस साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए बोले तो कॉस ए प्लस साइन ए। और अब माइनस लगाएंगे और बी लिखेंगे, तो कितना आएगा? माइनस कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है भैया, हो गया। और हमें समझ में आया कि साइन ए कैंसिल हो गया। हमें समझ में आया कॉस ए कैंसिल हो गया। हमें समझ में भैया आ गया, पहले ब्रैकेट में 2 कॉस ए आया, दूसरे ब्रैकेट में भैया हमें समझ में आ गया 2 साइन ए आया। और भैया आपने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी फॉर्मूले को लगाते वक्त हेजिटेट मत करना। भैया ये तो हमें फॉर्मूला दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तो कॉस 2a का फॉर्मूला आपने लिखाया था, कॉस 2a। और भैया हमें तो ऊपर भी फॉर्मूला दिख रहा है। और जैसा कि आप इतनी देर से या फिर इतने दिनों से एक ही बकवास करे जा रहे हो भैया कि भाई कभी भी फॉर्मूला लगाते वक्त हेजिटेट नहीं करना है। तो भैया 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए इज साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए इज साइन 2a। तो बच्चा चेक करो, आपने बोला 2 साइन ए कॉस ए इज साइन 2a, एक 2 बच गया, साइन 2a आ गया और नीचे कॉस 2a आ गया। भैया साइन अपॉन कॉस तो tan होता है, तो 2 tan 2a आ गया। हमारा प्रूफ हो गया। अब ज्यादा बात भैया आप मत कराओ, आपने जो बताया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। वाइंड अप करने के लिए 1 मिनट जल्दी जल्दी से बता देता हूं। सबको समझ में आया होगा यार, एलसीएम तो लेंगे ही। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर ये इससे मल्टीप्लाई हो गए और ये इससे मल्टीप्लाई हो गए। और हम कभी मैथमेटिक्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
आंख भी बंद कर लेना, हम नींदों में भी हो ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लगाना भूलेंगे ही नहीं कभी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है बस। और नीचे भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हाँ मेरे बच्चा बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बस जैसे ही लगाया, और भैया आप हमें सिखाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कभी फॉर्मूला लगाते वक्त तो हेजिटेट मत करा करो। हमें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए पता था कॉस 2a होता है, हमें 2 साइन ए कॉस ए पता है साइन 2a होता है। जब पता है तो हम क्यों नहीं लगाएंगे, हम तो बिल्कुल लगाएंगे। हाँ बच्चा बिल्कुल लगाओगे। चलो अब टाइम वेस्ट के विल कम टू द थर्ड प्रॉब्लम, विल कम टू द थर्ड प्रॉब्लम। पहले पढ़ लो सवाल को, इसे तो पढ़ना ही नहीं है, ये तो ऑप्शन में लिखा होगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सवाल पढ़ लो। मैं चाहूंगा वीडियो को 5 सेकंड के लिए आप तुरंत से पॉज करें, 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें, और पॉज करके खुद से थॉट लाएं कि सवाल में क्या लगेगा। ठीक है, आपने 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर दिया और आप दिमाग में थॉट लाए। हाँ भैया हमें साफ साफ दिख रहा है, आपने कहा था, आपने कहा था, क्या कहा था, आपने कहा था गोल्डन फॉर्मूला। बेटा इसलिए मैंने पढ़ाया था आपको गोल्डन फॉर्मूला कि भाई मैथमेटिक्स में ट्रिगो में कोई भी फॉर्मूला लगाना भूल जाना, बट गोल्डन फॉर्मूला लगाना कभी मत भूलना। ठीक है भैया, है ना। तो ऐसा करते हैं भैया, गोल्डन फॉर्मूला लगाएंगे अभी। मैं भी आपसे वही बोल रहा हूं, थोड़ा सा टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, और इस साइन थीटा को अलग कर देते हैं। भैया नीचे भी गोल्डन फॉर्मूला ही दिखा हम लोगों को। हाँ मेरे बच्चा, नीचे भी गोल्डन फॉर्मूला ही दिखा हम लोगों को। तो गोल्डन फॉर्मूला कहा था ना, कुछ भी भूल जाना ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन गोल्डन फॉर्मूला लगाना मत भूल जाना ट्रिग्नोमेट्री में। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सॉरी दोबारा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास गोल्डन फॉर्मूला है भैया। 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस है तो साइन आता है 2 साइन स्क्वायर, और गोल्डन फॉर्मूले में एंगल आधा हो जाता है, तो थीटा का भैया आधा, थीटा बाय 2। चलो अभी प्लस साइन थीटा को ऐसे लिख देते हैं, अगले स्टेप में सही कर देंगे। हाँ भैया, यहां पर भी गोल्डन फॉर्मूला ही दिख रहा है हम लोगों को। चलो भैया हम लोग आपके कहने से क्या, हम लोग खुद से ही गोल्डन फॉर्मूला ही लगाएंगे, आपके साथ टाइम पास नहीं करेंगे, गोल्डन फॉर्मूला ही लगाएंगे। प्लस है तो कॉस आता है, और एंगल आधा हो जाता है, थीटा का आधा, थीटा बाई 2। और साइन थीटा भैया मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी कुछ सूझ नहीं रहा। वैसे तो मुझे भैया सूझ रहा है कि आगे क्या करना है, बट एक बार अच्छे से, पहली बार मैं कर रहा हूं, इसलिए अच्छे से लिख देता हूं। भैया मेरा कॉमन सेंस ये कह रहा है, भैया मेरा कॉमन सेंस ये कह रहा है कि यहां एंगल थीटा बाय 2 है, यहां एंगल थीटा है, और हम कंप्लीट मैथमेटिक्स में, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री में सेम दिखने वाले एंगल प्रीफर करेंगे, थीटा बाई 2 थीटा। हम ट्रिग्नोमेट्री में सेम दिखने वाले एंगल प्रीफर करेंगे। आपने इसमें थीटा बाई 2 एंगल लिख रखा है, आपने इसमें थीटा एंगल लिख रखा है। डबल हाफ पता है ना, थीटा बाई 2 थीटा, थीटा बाई 2 आधा है, थीटा डबल है, तो हमें कौन से वाले फॉर्मूले ही लगाने, डबल को आधा करने वाले फॉर्मूले ही लगाने हैं। बच्चा बताओ साइन थीटा क्या हो जाएगा।
भैया आता है हमको, आपने बोला था साइन 2 थीटा इज टू साइन एंगल आधा थीटा बाई 2 कॉस एंगल आधा। भैया आपने हमको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भैया आपने हमको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है? 2 साइन एंगल आधा कॉस एंगल आधा। अब भैया हमें तुरंत से ही हमारी दिमाग की बत्ती जल गई। कैसे जली बच्चा? कि यहां थीटा बाई 2, यहां थीटा, हम लोग सिमिलर एंगल प्रेफर करते हैं। ये एंगल है आधा, इसे भी एंगल को आधे में लेके जा सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। तो क्या होता है आधा एंगल में? 2 साइन एंगल आधा कॉस एंगल आधा। बच्चा चलो सारे लोग मुझे अब नीचे बताओ। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 एज इट इज। ठीक है मेरे बच्चा लोग, प्लस अब फिर हमें वही दिमाग में आ रहा है, यहां एंगल थीटा बाई 2, यहां एंगल थीटा, बट भैया हम तो सिमिलर एंगल प्रेफर करते हैं। यहां अगर थीटा बाई 2 है तो यहां भी अगर थीटा बाई 2 आ जाए तो इससे अच्छी बात नहीं होगी। यानी हमें एंगल को आधा करना है, और एंगल को आधा करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या? साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा एंगल आधा कॉस थीटा एंगल आधा। आपको समझ में आ रहा है ना? थीटा का एंगल आधा इस थीटा बाई 2। भैया सब समझ में आ गया, बस अब जल्दी से खत्म कर लेते हैं। बच्चा ध्यान से देखो, ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, और कॉमन लेना इज द बेस्ट कैलकुलेशन। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन आ गया, सारे लोग ले लो। पहली टर्म में साइन थीटा बाई 2 बचा कॉमन लेने के बाद, दूसरी टर्म में कॉस थीटा बाई 2 आया कॉमन लेने के बाद। नीचे फिर कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेना तो बेस्ट कैलकुलेशन हम लोग कहते हैं, आपने भैया इतनी बार बोला है कॉमन लेना इज द बेस्ट कैलकुलेशन। सीक्वेंस सीरीज से भैया आप बोलते आ रहे थे। कॉमन आया 2 cos थीटा बाई 2। बच्चा सारे लोग प्लीज मेरे लिए कॉमन ले लो, और 2 cos थीटा बाई 2 जैसे ही हमने कॉमन लिया, यहां बच गया cos थीटा बाई 2, और यहां बच गया sin थीटा बाई 2। हो गया भैया, ये टर्म कैंसिल हो गई, 2 और 2 कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस तो tan होता है। प्रूव्ड। भैया प्रूव हो गया, भैया प्रूव हो गया। हाँ मेरे बच्चा बिल्कुल प्रूव हो गया, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। 1 मिनट के अंदर अंदर हम लोग प्रॉब्लम कर देंगे। और आई थिंक अब रिवाइज कराने के लिए तो कुछ खास है नहीं इस सवाल में कि मैं रिवाइज कराऊं। हाँ भैया आगे सवाल पे बढ़ते हैं। चलो आगे सवाल पे बढ़ते हैं। पढ़ लीजिए सारे लोग। 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 माइनस ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 माइनस ए। ऐसा करिए सारे लोग बच्चे, 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए और खुद से दिमाग में लाइए कि क्या लगेगा। मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा शायद। ये भूल जाइए कि क्या प्रूफ करना है, ये तो बाद में देखेंगे यार। हाँ भैया ये तो बाद में देखेंगे। हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 माइनस ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 माइनस ए। भैया ये तो हमें ना देखते ही क्लिक कर गया, इसने 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर लिखा है, और हमें पता है ये फॉर्मूले में आता है, हम वो फॉर्मूला लिखना जानते हैं भैया। और आपने जैसा कि हमें हमेशा बताया है कि अगर एंगल की वैल्यू पता है तो डाल दो, अगर एंगल की वैल्यू नहीं पता है तो थोड़ा सा आसान कर लो। कैसे बच्चा आसान कर लो? थीटा बोल दो, और भैया ऊपर थीटा है तो भैया नीचे भी थीटा ही है। और भैया हमें तो सवाल पढ़ के तुरंत से क्लिक कर गया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर किसी ना किसी फॉर्मूले में तो आता है।
भैया वो फॉर्मूला एक बार ऐसा करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं, हो सकता है हम कुछ गलती कर दें। हाँ बच्चा, हो सकता है आप कुछ गलती कर दो, इसलिए वो फॉर्मूला लिख लो। भैया हमें आता है कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल मेरे बच्चा, cos 2 थीटा का जैसे ही हमें टर्म दिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन में 1, एक मिनट, हमें जैसे ही टर्म दिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर और अपॉन में दिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर, हमारी दिमाग की तुरंत से बत्ती जल गई और हमें याद आ गया कि यार ऐसा कोई फॉर्मूला पड़ा है, क्यों ना वो फॉर्मूला लिख दिया जाए। और वो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, और वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो चलो सवाल पे लौट के आते हैं। क्या लिखा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थीटा ले लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं। और बच्चा ये तो हम लोग बोलते हैं ना हमेशा से कि जो टर्म बार 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 दिखे उसे कुछ टी ले लो। मैंने यहाँ पे 45 माइनस ए को आसान करने के लिए थीटा ले लिया है। सर भैया ये तो हमें डायरेक्टली क्लिक कर गया, ये तो cos 2 थीटा का लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। भैया दोबारा मत बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो cos 2 थीटा लिखा हुआ है। बच्चा क्यों गलती कर रहे हो? cos 2 थीटा नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हाँ भैया दिख गया, 1 अपॉन cos 2 थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, सवाल था 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। तुरंत से हमारी दिमाग की बत्ती जली कि इससे रिलेटेड तो एक फॉर्मूला होता है जिसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर एंड 1 प्लस माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर आता है। वो फॉर्मूला लिख दिया। गलती मत कर देना, ये cos 2 थीटा नहीं है, cos 2 थीटा तो ये है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। अब बस खत्म कर दो सवाल को। 1 अपॉन, भैया हम ही खत्म कर लेंगे, 1 अपॉन cos 2 और थीटा को बोला गया था 45 माइनस ए। अब ये तो मैं बोल रहा हूं, ये तो अब केजी वाला बच्चा भी यही करेगा कि इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, cos ऑफ 90 माइनस 2a। और अब तो हर 10वीं का बच्चा बोलेगा कि cos 90 माइनस 2a, cos 90 माइनस थीटा तो 10वीं में ही सीखा था, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, sin 2a, और 1 अपॉन sin 2a इज cosec 2a। भैया बहुत इजीली प्रूव हो गया, नो मोर डिस्कशन। बस यहां तक हमें समझ में आ ही गया था। थीटा हमने किसको बोला था? 45 माइनस ए को बोला था, तो 1 अपॉन cos 2 और थीटा की जगह 45 माइनस ए, ये 2 तो अंदर ही जाएगा, तो 90 माइनस 2a, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, sin 2a, cos 90 minus 2 is sin 2a. 1 upon sin 2a is cosec 2a. Hence proved. No more discussion in the problem. We'll proceed with the next problem. ठीक है भैया, हम लोग सवाल पढ़ते हैं, पढ़िए। सवाल बहुत लल्लू सा है, छोटा सा है, सिंपल सा है। अभी तो 2 ट्यूटोरियल हैं फॉर्मूलाज फॉर मल्टीपल ऑफ एंगल्स पे। हमने अभी मल्टीपल ऑफ एंगल्स पे ट्यूटोरियल नहीं लिया है, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग वैरायटी के सवाल देखेंगे। बट मेरा काम है बहुत अच्छे अच्छे सवालों को आपके लिए सिंपल करना। ठीक है, 8 साइन क्यूब 40 माइनस 6 साइन 40 की वैल्यू पूछ रहा है। भैया आप मत करो सवाल को, इस सवाल को भैया आप चाहो
तो छोड़ सकते हो। बच्चा मैं नहीं छोड़ सकता, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें हो सकता है क्लिक ना करे, बट मेरी गारंटी है, आई बिलीव 95% बच्चों को तो देखते ही अब ये क्लिक कर गया होगा। और जिनको क्लिक नहीं किया मैं उनके लिए बोल देता हूं, आई थिंक साइन क्यूब की टर्म, साइन क्यूब की टर्म पूरी मैथमेटिक्स में, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले में आती है। साइन क्यूब की टर्म पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, पूरी मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही फॉर्मूले में आती है। हाँ भैया, हम वही सोच रहे थे, साइन 3a का फॉर्मूला। बच्चा मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं कि पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको याद हो जाए। 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके साइन 3a का फॉर्मूला खुद से लिखो। मुझे तो आता है, मैं तो लिख दूंगा यार, आपको लिखना आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती ही तो करोगे और गलती तो सुधार लेंगे। ठीक है भैया, साइन 3a इज 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। साइन 3a इज 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है भैया, आपने बोला या हमें भी क्लिक किया, आपने क्या ऐसा नया बता दिया कि साइन क्यूब की टर्म है, पूरी मैथमेटिक्स में साइन क्यूब सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले में आता है। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं भैया, सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ भाई, भैया इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा था, ये ध्यान में रखते हुए। और भैया जैसा कि आप लोग बार बार जैसे कि भैया आप हमेशा बार बार बोलते हो कि बेस्ट कैलकुलेशन इज टू टेक कॉमन, तो भैया मैं 2 को ही सिर्फ कॉमन निकाल रहा हूं, साइन 40 को कॉमन नहीं निकाल रहा। मेरा दिमाग कह रहा है इसको देखते हुए, अच्छा बिल्कुल 2 को बाहर निकाल लो। 2 जैसे ही बाहर निकाला, 4 साइन क्यूब 40 माइनस 3 साइन 40। बच्चा मुझे गलती नहीं चाहिए, ऑप्शन में दोनों ऑप्शन मौजूद होंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। साइन 3a का फॉर्मूला जो होता है, साइन 3a का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। हाँ भैया, हमें समझ में आ गया कि एक माइनस बाहर निकालना है। हाँ मेरे बच्चा, एक माइनस बाहर निकालना है, तो -2 और अंदर 3 साइन 40 माइनस 4 साइन क्यूब 40। जिनको क्लिक कर गया उनको अच्छी बात है, जिनको नहीं क्लिक करा मैं उनको दोबारा से यहां के आगे भी बता देता हूं। बच्चा मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर इसकी वैल्यू आती है तो डाल दो। साइन 40 डिग्री नहीं आता, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। हमें तो 0, 30, 15 भी याद कर ली थी, 45, 60 और 90 और इन्हीं के अलाइड एंगल्स याद थे बस। तो मैंने कहा था कि अगर वैल्यू याद हो तो डाल दो, नहीं याद हो, नहीं याद हो तो थोड़ा सा ए मान के यार आसान कर लो, कहा था ना। और जब आपने 40 डिग्री को ए माना है तो ये 40 डिग्री भी ए ही है, लिख देते हैं, खत्म कर देते हैं। -2 टाइम्स ऑफ 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए क्या होता है, साइन 3a। ए कितना लिया था, 40 डिग्री, तो क्या आया 120 डिग्री।
भैया साइन 120 तो आपने याद कराया था, बोला था साइन 120 और साइन 60 दोनों बराबर होते हैं। हाँ मेरे बच्चा, साइन 120 एंड साइन 60 दोनों बराबर होते हैं। कहा था ना, रिकॉल करो पहला 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 ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर, वहां बताया था कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स का साइन सेम होता है। तो 120 का सप्लीमेंट्री 60, तो साइन 120 इज साइन 60 और साइन 60 तो हमने 10th क्लास में याद कर रखा है, √3/2, √3/2, 2 और 2 कैंसिल, आंसर इज -√3, आंसर इज -√3। ठीक है। हाँ भैया, हमने इस सवाल में वैसे ही बहुत टाइम लगा दिया, इस सवाल में ऐसा कुछ था ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक फॉर्मूला, आपने भैया इसमें 8 स्टेप लिखे, बट भैया हम तो इस सवाल को एक ही स्टेप में खत्म करके आ जाएंगे एग्जाम में। हाँ मेरे बच्चा, एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा, बट आप पहली बार सीख रहे हो इसलिए मैंने इतना सारा कुछ कर दिया। पहला स्टेप में कैसे, हमें साइन क्यूब को देख के तुरंत से यही फॉर्मूला क्लिक कर रहा था, साइन क्यूब को देख के तुरंत से हमें यही फॉर्मूला क्लिक कर रहा था, बट इस फॉर्मूले में 3 साइन ए, तो हमें दिख रहा था 2 कॉमन है, 4 साइन क्यूब ए माइनस 3 साइन ए, इनफैक्ट -2 कॉमन था, तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, तो ये -2 साइन 120 डिग्री लिखा हुआ था। वही स्टेप में हमारा आंसर आ गया होगा। भैया हाँ समझ में आ गया, और बात करने की जरूरत नहीं है। तो चलो, नहीं है तो नेक्स्ट सवाल पे आओ। मैं बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हैं ये, बहुत टफ प्रॉब्लम्स हैं ये, नहीं, कुछ भी इनमें अच्छे के नाम पे नहीं है। आज की क्लास में जो मैंने प्रॉब्लम्स कराए हैं उनमें से एक भी प्रॉब्लम अच्छा नहीं है, बट जब ये नहीं होंगे तो जो ट्यूटोरियल में कराने वाला हूं वो तो भूल जाओ होंगे। पहले ये तो करने आए हम लोगों को। चलो भैया करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3a बाय साइन ए माइनस कॉस 3a बाय कॉस ए। भैया ये तो बहुत लल्लू सा प्रॉब्लम है, बहुत छोटू सा प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। हाँ मेरे बच्चा, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। भैया आपने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लगाते वक्त कभी भी हिचकिचाना नहीं है, तो भैया हमें साइन 3a का फॉर्मूला दिख रहा है, हम लगा रहे हैं। लगा दो मेरे बच्चा, एक ही फॉर्मूला होता है, रिकॉल कर लो। साइन 3a इज 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, नीचे साइन है, बीच में माइनस। भैया आपने कहा था कि हम ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लगाते वक्त कभी भी हेजिटेट नहीं करते हैं, जहां फॉर्मूला दिखता है तुरंत लगा देते हैं, तो भैया अब तक हमने यहाँ फॉर्मूला भी लगा लेना चाहिए था। हाँ मेरे बच्चा, लगा लेना चाहिए था। cos 3a का फॉर्मूला रिकॉल करो, cos 3a का फॉर्मूला अलग से लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा फॉर्मूला एज इट इज आने वाला है। cos 3a का फॉर्मूला, पॉज द वीडियो फॉर 5 सेकेंड्स, राइट द फॉर्मूला एट योर ओन। गलती ही तो करोगे और क्या करोगे। ठीक है, cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और नीचे cos a। भैया आगे तो भले ही मत करो, आगे तो नर्सरी वाला भी सॉल्व कर देगा, और उसे भी दिख रहा है कि साइन a ऊपर से कॉमन आके कैंसिल हो रहा है। साइन a ऊपर से कॉमन आके कैंसिल हो रहा है। कैंसिल कर देते हैं, या फिर चलो एक बार कॉमन निकाल लेते हैं। ऊपर साइन a कॉमन, बचा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a, नीचे पड़ा हुआ साइन a एज इट इज कॉपी, माइनस भैया ऊपर भी दिख रहा है, और जैसा आप हमेशा बोलते हो मैथमेटिक्स में बेस्ट कैलकुलेशन इज टू टेक कॉमन। cos a कॉमन आ रहा है और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस cos a कॉमन, cos a कॉमन लेने पर पहली टर्म में 4 cos स्क्वायर a माइनस 3
और नीचे कॉस ए। साइन ए कैंसिल, क्या मेरे बच्चा बचा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, बीच में माइनस कॉसे कैंसिल, क्या बच्चा बचा 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3। मैं तो एक एक स्टेप आपके लिए लिख रहा हूं बच्चा, अभी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस 3। जैसा कि हमने सीखा है सिमिलर टर्म्स एक साथ, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 3 6, सिमिलर टर्म्स एक साथ 3 प्लस 3 6, और इन दोनों में -4 कॉमन। और बेटा ये तो सबको समझ में आ गया होगा, इन दोनों में जैसे ही मैंने -4 कॉमन लिया, ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रहा क्यों लिखा हुआ है, आदि सबको समझ में आ गया होगा। 3 प्लस 3 6, इन दोनों में -4 कॉमन, -4 कॉमन लेने पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज 1। आंसर इज 2। आपको सवाल को मेरी तरह नहीं चलाना है, मेरी बोली हुई बातें जो हैं सारी उनके अकॉर्डिंगली चलाना है। आपके पास हर स्टेप का लॉजिक होना चाहिए कि ये स्टेप क्यों लगाया जा रहा है, ये स्टेप क्यों लगाया जा रहा है। ठीक है, आंसर आ गया। रिवीजन के लिए इस प्रॉब्लम में कोई जरूरत नहीं है। आज की क्लास का लास्ट प्रॉब्लम करते हैं और फिर भले ही लास्ट में एक बार और फॉर्मूले रिवाइज कर लिए जाएंगे। ठीक है, सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5। वो हमसे बोल रहा है tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालिए। वो हमसे बोल रहा है tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालिए। और जैसा जैसा कि मैं आपको पहले बोल चुका हूं, क्या, हाँ भैया आपने बोला है ये बात कि अगर आपको एंगल की वैल्यू नहीं आती है, अगर आती है तो भैया आपने कहा था डाल दो वैल्यू को, आती है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और भैया आपने कहा था कि अगर वैल्यू नहीं आती है तो कहा था कि आसान करने के लिए उसे क्या मान लिया करो भाई, ए। तो हमने यहां पर एक किसको माना, 22.5 डिग्री को। हमें सवाल में निकालना क्या है, tan ए, tan 22.5 डिग्री। और अब मैं आपको बताता हूं कि आगे कैसे बढ़ना है। हमें 22.5 डिग्री, tan 22.5 डिग्री निकालना है मेरे बच्चा। tan 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री मेरे बच्चा निकालना है। बच्चा रिकॉल करो, मैंने आपको दूसरे लेक्चर में 15 डिग्री की वैल्यू निकलवाई थी और कहा था 15 डिग्री को उन वैल्यूज में एक्सप्रेस कर लो जो आती हैं। आपने 45 माइनस 30 कर दिया था या फिर 60 माइनस 45 कर दिया था। अब ऐसे ये जो 22.5 डिग्री पड़ा हुआ है, 22.5 डिग्री पड़ा हुआ है, तो अपने दिमाग पे जोर डालो, जोर डालो। 22.5 डिग्री, आपको 4-5 वैल्यू तो याद रहती हैं, एक तो 0, एक 30, एक 45, एक 60 और एक 90। बस यही तो याद रहता है, यही तो 10वीं में सीखा है, 0, 30, 45, 60, 90। 0 से इसका कोई लेना देना नहीं, 30 से भी इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ भैया 45 से इसका लेना देना हो गया। क्या लेना देना हो गया कि अगर ए 22.5 डिग्री है तो 2a 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री की वैल्यू भैया हम सबको आती है, वो हमसे tan पूछ रहा है, तो चलो एक ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जो tan का होता हो, 2a उसमें आता हो। बच्चा
मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। एक ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं, tan पूछा है तो tan का ही लगाते हैं। 45 डिग्री 2a ये हमें आता है तो tan 2a का ही लगाते हैं। और मेरे बच्चा tan 2a का एक ही फॉर्मूला है। ट्राई टू रिकलेक्ट दैट फॉर्मूला। अलग से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे पूरा फॉर्मूला लिखूंगा। क्या फॉर्मूला होता है, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करेंगे और फॉर्मूला खुद से लिखेंगे। हाँ भैया, फॉर्मूला इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चा। और अब बच्चा मेरे को ये और बता दो, ये जो 2a था ये कितना था, 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री तो बहुत सिंपल होता है, यही लिख देते हैं 1 होता है। हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया। 2a 45 डिग्री, tan 45 1। और भैया ऐसा करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, थोड़ा कम टाइम लगे उसे करने के लिए, आपने 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 हमको कितनी बार बोला कि जो टर्म बार 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 दिखे उसे टी मान लिया करो। हाँ बच्चा, तो टेने 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 बार बार दिख रहा है, मैंने टी मान लिया। अब सॉल्व करते हैं। 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या करेंगे मेरे बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2t इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या करेंगे, सबको एक ही तरफ, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार जरा मुझे ये बता दो, इस सवाल में निकालना क्या, देखते हैं। सवाल में उसने मेरे से tan 22.5 पूछा था, आपने 22.5 को a मान लिया था। इसका मतलब आपसे उसने सवाल में tan a पूछा था, tan a को आपने t मान लिया था। इसका मतलब सवाल में क्या निकालना है, t निकालना है। और t निकालना तो अब बच्चों वाला काम है, क्वाड्रेटिक ही तो है, और क्वाड्रेटिक तो हमें सॉल्व करनी आती है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac तो प्लस 4 अपॉन में 2a। चेक करो, माइनस 2 प्लस माइनस रूट 8 बटे 2। चेक करो 2 कॉमन आके कैंसिल हो रहा है। t इज कमिंग आउट टू बी माइनस 1 प्लस रूट 2 और माइनस 1 माइनस रूट 2। देखते हैं क्या लेनी है, उसके लिए मैं एक पेज ऐड कर रहा हूं। कोई दिक्कत है तो मेरे को मेरे बच्चा सारे लोग बताना। t की वैल्यू ये दो आई है, लिख रहा हूं। t की एक वैल्यू, t किसको बोला था, tan a को, और a किसको बोला था, 22.5 डिग्री को। तो एक वैल्यू आई -1 प्लस रूट 2, रूट 2 -1 लिख रहा हूं, -1 प्लस रूट 2। t किसको बोला था, tan a को, a क्या था 22.5, क्या वैल्यू आई -1 माइनस रूट 2। बेटा ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू नहीं होगी, मैं नहीं बता रहा, आप ही बताओ ये वैल्यू क्यों नहीं होगी। भैया हमें समझ में आ गया ये वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि 22.5 डिग्री इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 22.5 डिग्री इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर 22.5 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में है तो पहले क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है। 22.5 डिग्री बताइए पहले क्वाड्रेंट में ही है, और पहले क्वाड्रेंट में तो सारे आंसर क्या आने चाहिए, पॉजिटिव। दैट्स व्हाई इट हैज टू बी रिजेक्टेड। तो 10 22.5 डिग्री इज कमिंग आउट टू बी √2 -1। आपको याद रखनी है
क्योंकि अगर याद नहीं रखोगे तो आप ऑब्जेक्टिव में बहुत टाइम वेस्ट करके आ जाओगे। इसके पैरेलल में कॉट 22.5 डिग्री भी आपको याद रखनी है। हाँ भैया 10 22.5 के बाद कॉट 22.5 तो हम खुद से निकाल लेंगे 1 अपॉन करके, रेशनलाइज भी कर देना, √2 + 1 आएगी, आपको याद रखनी है। और भैया आपने हमको याद करने का एक तरीका बताया था, आपने कहा था कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में सी आता है, सी कॉट में सी आ रहा है, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है, बस उसकी वैल्यू में प्लस होता है। आपने हमको पहले भी बताया है कि जिस रेशियो में सी आता है उस रेशियो की वैल्यू वही की वही आती है, बस हमेशा प्लस आता है। हाँ मेरे बच्चा, मैंने आप सबको यही बताया था। तो आपको ये वैल्यू याद करनी है, क्योंकि ये याद नहीं हुई तो नेक्स्ट क्लास में ट्यूटोरियल में एक सवाल कराऊंगा जहां बहुत टाइम लगा दोगे अगर वैल्यू याद नहीं है तो। ठीक है, बस मैक्सिमम 5 मिनट लूंगा और 5 मिनट में मैं आपको सारे फॉर्मूलेज एक बार रिवाइज करा दूंगा मल्टीपल ऑफ एंगल्स के। मेरे साथ साथ लिखना, sin 2a का 99.99% ऑफ द प्रॉब्लम्स में फॉर्मूला 2 sin a cos a, एंगल आधा हो जाता है। और एक फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ tan के टर्म्स में था, 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। उसके बाद cos 2a के 4 फॉर्मूले। बच्चा सारे लोग पहले मुझे सिर्फ वो फॉर्मूला बताओ जो cos और sin दोनों में आता हो। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। बच्चा आप सबको समझ में आ रहा होगा कि एंगल तो हर फॉर्मूले में आधा हो रहा है, हाफ एंगल इंटू डबल, डबल एंगल इंटू हाफ। 2a था और a पर जा रहा हूं। अब वो फॉर्मूला बताओ जो सिर्फ और सिर्फ cos के टर्म्स में होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब वो फॉर्मूला बताओ जो सिर्फ और सिर्फ साइन के टर्म्स में होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर a। अब वो फॉर्मूला बताओ जो सिर्फ और सिर्फ tan के टर्म्स में होता है, 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। अब भैया हमें tan 2a का फॉर्मूला मत बताओ, आप बता चुके हो। हाँ, एक ही फॉर्मूला था, 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a। इसके बाद मेरे बच्चा मुझे दो गोल्डन फॉर्मूलेज बताओ, गोल्डन फॉर्मूलेज। एक था 1 + cos, एक था 1 - cos। एंगल कुछ भी लिख लो, प्लस में cos आता है और एंगल आधा हो जाता है, 2a का आधा a, माइनस में साइन आता है तो 2 sin स्क्वायर और एंगल आधा हो जाता है, 2a का आधा a। इन्हें गोल्डन फॉर्मूला क्यों बोला था वो हमें समझ में आ गया। भैया बस एक लास्ट रिवीजन के लिए हमने जो आज की क्लास में 3 फॉर्मूले सीखे हैं वो और लिख लेते हैं। sin 3a का फॉर्मूला, चलो लिखो sin 3a का फॉर्मूला, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसके बाद cos 3a का फॉर्मूला वीडियो पॉज करके खुद से लिखो, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। वीडियो पॉज करके tan 3a का फॉर्मूला खुद से लिखो, 5-6 बार जब तक नहीं लिखोगे इसका फॉर्मूला याद नहीं होगा। फॉर्मूला इज 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर a। और भैया आपने आज की क्लास में दो वैल्यूज याद करने को बोली, tan 22.5 डिग्री, tan 22.5 डिग्री। वैल्यू इज √2 - 1। और भैया आपने कहा tan याद है तो cot में तो c में तो सिर्फ प्लस लगाते हैं।
क्लास मैंने आज रिवीजन से ही स्टार्ट की और रिवीजन पर ही खत्म की, इसलिए कि क्योंकि टफ होते हैं फॉर्मूले, थोड़ा लिखना पड़ता है अगर हम लोग पहली बार सीखा है। अब मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, ट्यूटोरियल में जब आऊंगा ना, तो ये फॉर्मूले दोबारा से रिवाइज नहीं कराऊंगा ऐसे लिख के, प्रॉब्लम्स कराऊंगा और प्रॉब्लम्स में जो फॉर्मूला यूज होगा वहां से रिकॉल कराऊंगा। तो प्लीज 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 नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये लेक्चर जरूर रिवाइज करके आइएगा। जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिए सजेशन ये है, वो आज जाके एक दो वीडियो तो ट्रिग्नोमेट्री का जरूर देख लेना। आपको आपके ऐप पर मिल जाएगा, वहीं सारे वीडियोस हैं अपकमिंग और प्रीवियस करके। तो प्रीवियस में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए, ठीक है? चलो, थैंक्स अ लॉट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।